नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वर्ष 2023 प्रारंभ होने जा रहा है और वर्ष की शुरुआत में इस साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन जो कि शनिदेव हमें देने वाले हैं वो होने जा रहा है। शनि 17 जनवरी को मंगलवार को रात्रि 8:02 पर अपनी साधारण राशि मकर से अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और फिर लगभग 2.5 वर्ष तक शनि वहां पर विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह के बारे में कौन नहीं जानता। यदि कलयुग में कोई व्यक्ति किसी ग्रह से भयभीत है और कुकर्म करते हुए डरता है कि इस ग्रह का दंड मुझे मिलेगा तो वो है शनिदेव। शनिदेव कर्म फलदाता है, न्यायप्रिय देवता है और व्यक्ति को कर्मों के हिसाब से रिजल्ट प्रदान करते हैं। यदि आपने सत्कर्म किए हैं, अच्छे मार्ग पर चले हैं, मेहनत करके ईमानदारी के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं तो निश्चित रूप से आपको शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे और सौम्य और सुदृढ़ देखने को मिलेंगे। परंतु यदि आपने अपने जीवन में दुष्कर्म किए हैं, किसी का मन दुखाया है, किसी को कुचल के सफलता को प्राप्त किया है तो शनिदेव आपको इसी जन्म में अपने कर्मों का दंड प्रदान कर देंगे। तो ये हैं शनिदेव जो कि मकर और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह हैं। मेष राशि में नीच के इफेक्ट दिखाते हैं और तुला राशि में वे उच्च के प्रभाव दिखाते हुए दिखाई देते हैं। शनि की ढैया और 7.5 के दौरान भी व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। शनि जब राशि परिवर्तन 17 जनवरी को करेंगे तो कर्क और वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया लगेगी और साथ में मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को शनि की 7.5 लगेगी। मिथुन राशि वाले और तुला राशि वाले रिलैक्स हो जाएंगे, साथ ही धनु राशि वालों को भी आराम मिलेगा क्योंकि शनि की 7.5 उन पर से खत्म हो जाएगी। इस समय शनि जो कार्य अपने जीवन में व्यक्ति करता है उसके अकॉर्डिंगली उसको परिणाम प्राप्त करते हैं। शनि सेवक हैं, मेहनत करवाते हैं और जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे शनिदेव बहुत अच्छे परिणाम भी देते हैं। शनि जब वक्री हो जाते हैं तो उनकी वक्र दृष्टियां बहुत ही खराब और घातक सिद्ध होती है। वैसे भी शनि की दृष्टियों को अच्छा नहीं माना गया है। शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि जिस भी स्थान पर पड़ती है उस स्थान का नुकसान करती है। वहीं शनि जहाँ पर बैठते हैं उस घर में वृद्धि करते हुए दिखाई देते हैं। तो अब आ जाते हैं कुंभ राशि पर कि कुंभ राशि वालों को शनि के क्या परिणाम इस परिवर्तन के देखने को मिलेंगे और आपकी ही राशि में शनि प्रवेश करने वाले हैं। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह हैं और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण की राशि है। तो डेफिनेटली शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। वैसे भी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं आपको शनि का राशि परिवर्तन देने जा रही हूँ ये आपको चंद्र राशि के हिसाब से देखना है और यदि आप अपनी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन और गोचर में जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है उसको मिला के शनि के प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं या आपके मन में कुछ और प्रश्न अपने भविष्य को लेकर चल रहे हैं, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से शुभ योग बन रहे हैं और कौन से अशुभ योग बन रहे हैं, अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अब कुंभ राशि में 17 जनवरी को शनि आपकी राशि में आ जाएंगे और ये है पर्सनैलिटी का भाव जहाँ पर शनि शश नामक महापुरुष योग बनाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड शानदार रिजल्ट लेकर आएगा और शानदार परिस्थितियों को उत्पन्न करेगा। शनि के बेहतरीन परिणाम कुंभ राशि वालों को देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर बैठकर वे शश नामक महापुरुष योग का लाभ आपको दिलवाएंगे। इस समय नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकती है, आध्यात्मिक भावों से भरे रह सकते हैं, रिश्तों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं विदेशों से बहुत अच्छा टाइप और लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब तक शनि खर्च भाव में स्वग्रही होकर बैठे थे परंतु अब शनि खर्च भाव के स्वामी हैं और अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे, यानी आपके लग्न में पर्सनैलिटी के भाव में जाकर बैठेंगे। तो शनि का खर्च भाव का स्वामी और लग्नेश होकर लग्न में स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग बनाना आपके खर्चों को भी नियंत्रित करेगा। इस समय सहकर्मियों के साथ जो आपका तालमेल बिगड़ा हुआ था, तारतम्य नहीं बैठ पा रहा था, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग का माहौल चल रहा था, उस माहौल से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो युवक युवतियां बाहर जाकर नौकरी करना चाहते हैं, अब्रॉड में अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, उनको कई सुअवसर अपनी नौकरी की तरफ से मिलते हुए दिखाई देंगे।
यात्राएं अच्छी और सुखद रहेगी। वहीं ददियाल से आपको और अधिक लाभ देखने को मिलेगा और उनसे संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। इस समय आप अपने घर के बुजुर्गों के द्वारा सराहे जाएंगे, आपके कार्यों को सराहा जाएगा, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा और आपकी मेहनत और लगन की वजह से कई लोग आपको आइडियल मानेंगे। तो ये तो शनि के बैठने के रिजल्ट है और आपको पता है शनि जहाँ बैठते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं। यहाँ पर तो आपको शश नामक महापुरुष योग बनवाना है और इस समय का लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। पर आप सभी जानते हैं कि जब शनि वक्री हो जाएंगे तो वक्री के हिसाब से रिजल्ट देंगे, पर शनि अच्छी जगह अगर बैठे हैं, रिजल्ट अच्छे दे रहे हैं, तो वक्री अवस्था में वो और भी अच्छे रिजल्ट देंगे, यानी लग्न को और अधिक पावरफुल करेंगे। शनि 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक वर्ष 2023 में वक्री रहने वाला है और इस टाइम पीरियड के दौरान शनि की दृष्टियों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं मानी जाती है। और कुंभ राशि वालों को शनि की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, शनि की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी और दशम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, जो कि कई चीजों में आपको फेरबदल करने की आवश्यकता दिलाएगी। इस समय शनि की जो दृष्टियां हैं वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। बहुत संभल कर रहना है, तभी आप शश नामक महापुरुष योग का लाभ प्राप्त कर पाएंगे, जब शनि की कुदृष्टियों का इफेक्ट आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा या कम रहेगा। अब हमें शनि की तीसरी दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो क्या दुष्प्रभाव है शनि की दृष्टि के। भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, राजनीति में आपको मान हानि झेलनी पड़ सकती है, जनता के बीच आप थोड़ा सा कोई कंट्रोवर्सी में इस समय फंस सकते हैं। ये जो शनि का राशि परिवर्तन है, इसकी वजह से आप कोई भी कार्य करने जाएंगे परंतु वो कार्य थोड़ा सा उल्टा होता हुआ दिखाई देगा। और जब 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनि वक्र दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, तब और भी ज्यादा नुकसान की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। शनि की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो कि दाम्पत्य जीवन के लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। यदि आपका रिश्ता ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन में खराब चल रहा है तो वो रिश्ता ब्रेकअप हो सकता है, वो रिश्ता खंडित हो सकता है। इस समय लव रिलेशनशिप वालों को भी सोच समझकर अपने लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ना पड़ेगा। लव रिलेशनशिप में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, आपके लव मेट के साथ में कहासुनी का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, जिससे समस्याएं और अधिक गंभीर रूप धारण कर सकती है। इस समय आपके व्यापार में भी कई प्रकार की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। यदि पार्टनरशिप में काम नहीं कर रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को आप करने का प्रयास करें। और यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पार्टनर की भावनाओं का विशेष रूप से आपको इस समय ध्यान रखना है, उसकी बातों को समझना है और एक दूसरे को साथ में लेकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, वरना इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, जो कि कामकाजी महिलाओं और कामकाजी युवक युवतियों के लिए अच्छी नहीं है। नौकरी में कई बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, अधिकारियों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और लेकर चला जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती है। इंक्रीमेंट अटक सकता है, प्रमोशन अटक सकता है, अनचाही ट्रांसफर का सामना आपको करना पड़ सकता है। और जब शनि की दृष्टियां वक्री हो जाएगी तो और भी ज्यादा अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। तो इस समय बहुत संभल कर रहें, अपनी वाणी पर संयम रखें, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस थोड़ी सी कम रखें और आंख नाक कान सब खुले रखकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। मेहनत से आगे बढ़ें, शॉर्टकट ना अपनाएं, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। अब कुंभ राशि वालों के लिए शनि के ये जो टाइम पीरियड है, अगर आप अपना शनि के शश नामक महापुरुष योग का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ उपायों के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि शनि की कुदृष्टियों का इफेक्ट आपके जीवन पर कम हो और शश नामक महापुरुष योग का आप पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त कर सके। तो अब क्या उपाय आपको करने चाहिए? सबसे पहला उपाय, आपको भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। रोज शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें, उसके पास धूप पहुंच के उस पर चंदन जरूर लगाएं, क्योंकि शनि के आराध्य देव हैं शिव।
इसीलिए शिव की पूजा आराधना से शनिदेव सदैव आप पर प्रसन्न रहेंगे। मंगलवार और शनिवार के दिन आपको मंदिर के ऊपर पताका जरूर फहरानी चाहिए और साथ ही हनुमान जी को मीठे पान का बीड़ा मंगलवार और शनिवार के दिन जरूर चढ़ाएं। इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। शनि दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ आपको शनिवार के दिन जरूर करना है। सूर्यास्त के बाद में इस पाठ को आप कर सकते हैं। साथ ही आपको पीपल के पेड़ को रोजाना सींचना है और उसके नीचे एक सरसों के तेल का दीपक रोजाना संध्या काल के समय जरूर लगाएं। तो ये उपाय हैं जो कि आपको शनि की कुदृष्टियों से बचा सकते हैं और शनि के सस नामक महापुरुष योग का लाभ आपको और अधिक दिलवा सकते हैं, जिससे ये योग का प्रभाव आपके जीवन पर अधिक रहे और दृष्टियों का प्रभाव कम हो जाए। तो ये उपाय मैंने आपको बताए गोचर के हिसाब से। अब यदि आप इन उपायों को अपनाएंगे, क्योंकि ये उपाय हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा सोच समझकर और प्रैक्टिकली अनुभव करके फिर आपको बताए जाते हैं, तो इन उपायों से आप अपने जीवन को और अधिक उन्नत बना सकते हैं और शनि का ये जो राशि परिवर्तन हुआ है इसका विशेष रूप से लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और शनिदेव की कृपा प्राप्त करते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।